हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज का दिन तो बहुत बड़ा दिन है जहां पर फाइनली यूएस के अंदर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो चुके हैं। और सिर्फ एक बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ या दो या तीन या चार या पांच बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ नहीं, 11 बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो चुके हैं। और ये बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ भी कोई छोटी मोटी फर्म्स ने लॉन्च नहीं करें। दुनिया के सबसे बड़े यहाँ पर एसेट मैनेजर जैसे ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ऐसे बड़े बड़े नाम जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर एसेट मैनेज करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस है यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, डोनेशन करते हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पर होल्ड करते हैं। मतलब दे आर द बिग गन्स हु कंट्रोल लॉट ऑफ स्टफ। उनके बिटकॉइन ईटीएफ की एप्लीकेशन है जो फाइनली यहाँ पर अप्रूव हुई। सो यू कैन इमेजिन ये कितनी बड़ी यहाँ पर चीज है। मतलब ये ऐसी चीज है जो आज से 5 से 7 साल पहले अगर कोई बोलता है कि ऐसा हमको टाइम देखने को मिलेगा तो ज्यादातर लोग हंसते और बोलते शायद यहाँ पर होगा भी, लेकिन आज की डेट में वो हो गया है। एंड बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ यहाँ पर अप्रूव होना इन अ वे यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी है। बिटकॉइन जिसको टूलिप मेनिया, एक रिस्की एसेट जिसका कोई फ्यूचर नहीं है माना जाता था, और वो एक रियल एसेट की तरह यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है। मतलब आप ये मान लीजिए यूएस का मार्केट जहां पर 40% फाइनेंशियल मार्केट पूरे वर्ल्ड का यूएस कंट्रोल यहाँ पर करता है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लोग नॉर्मली स्टॉक को ट्रेड करते हैं, ईटीएफ को ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर बिटकॉइन की ईटीएफ अवेलेबल होंगे। ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने बिटकॉइन को पहले टच नहीं किया बिकॉज वो एक्सचेंजेस पे नहीं जाना चाहते थे, रिस्की लगता था, अब उनके लिए वहीं पर जहां पर वो नॉर्मली स्टॉक्स को ईटीएफ को ट्रेड करते हैं, वहीं पर बिटकॉइन का ईटीएफ ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल होगा, जिससे बहुत बड़ा पूल ऑफ इन्वेस्टर्स यहां पर ओपन हो गया। एंड एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड बिटकॉइन को जो क्रिटिसाइज करते हैं लोग, उनके लिए भी यहां पर गई है, जहां पर आपको स्टेटमेंट आने वाले टाइम पे न्यूज चैनल जो बोलते थे बिटकॉइन रिस्की है, अच्छा नहीं है, उनकी भी स्टेटमेंट चेंज होते हुए देखने को मिलेगी, जहां पर वो बोलेंगे बिटकॉइन पहले अच्छा नहीं था क्योंकि एक्सचेंजेस थे, रेगुलेटेड नहीं थे, अब ये बड़ी बड़ी फर्म्स आ गई है तो अब बिटकॉइन थोड़ा अच्छा है, स्पेस क्लीन हो रहा है। ये आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, अभी मैं आपको बता रहा हूं। इट्स गॉन, ये मेरा टी है न्यूज का। एंड साथ में बहुत लोगों की स्टेटमेंट भी चेंज होते हुए आपको देखने को यहां पर मिलेंगी। तो दिस इज अ वेरी बिग टी। साथ में हम बात करें, अगर ये चीज हुई है तो क्या यहाँ पर स्टेटमेंट और व्यू पॉइंट इलॉन मस्क का भी चेंज होगा? क्या इलॉन मस्क का भी यहाँ पर बिटकॉइन बाय करने का प्लान कर रहे हैं ईटीएफ अप्रूवल होने के बाद? तो उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस सेशन कल एक हुआ था, यहाँ पर इलॉन मस्क ने कुछ बातें जो है यहाँ पर बोली थी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हुआ क्या है। तो हुआ ये, अगर हम बात करें 10 जनवरी आर्क इन्वेस्ट की डेडलाइन यहां पर थी, जहां पर डिसीजन देना था एसईसी को। एनओसी को लेके हमने पूरा प्रोसेस यहां पर एक्सप्लेन किया था आज से 1-2 दिन पहले कि एसईसी किस तरह से वोट यहां पर करती है। क्योंकि एसईसी के अंदर 5 मेंबर है, एक गैरी गेंसलर है और साथ में 4 यहां पर कमिश्नर होते हैं जो वोट यहां पर करते हैं। 5 में से 3 का येस वोट करना इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने येस वोट किया तो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, लेकिन अगर 3 ने यहां पर वोट नहीं किया येस, सिर्फ 2 ही कर पाए, तो डिक्लाइन यहां पर हो जाएगी। अब फाइनली अगर आप देखेंगे बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ एप्लीकेशन जब भी यहां पर आती थी तो वहां पर 2 लोग यस करते थे, 3 लोग यहां पर नो बोलते थे। तो यहां पर फाइनल डिसीजन ये देखना था कि यहां पर यस वोट कौन यहां पर करता है, जो हम इस वीडियो में देख रहे थे। एंड शायद आप लोगों के लिए शायद शॉक भी यहां पर होगा, वेयर वी टॉक्ड अबाउट, लगता है यहां पर ये कि थर्ड वोट जो आएगा वो यहां पर गैरी गेंसलर की तरफ से यहां पर आएगा। एंड वही चीज यहां पर हुई, जहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर फाइनल जब वोटिंग हुई तो एसईसी के अंदर भी 2 पार्टी के मेंबर्स यहां पर है। एसईसी का जो चेयरमैन होता है वो अपॉइंट करती है रूलिंग पार्टी, जहां पर रूलिंग पार्टी है यहाँ पर बाइडेन की डेमोक्रेट्स। उन्होंने यहाँ पर अपॉइंट किया गैरी गेंसलर को, तो वो यहाँ पर डेमोक्रेट पार्टी के मेंबर यहाँ पर है। साथ में 4 कमिश्नर होते हैं जो डिवाइडेड होते हैं 50-50। एक है यहाँ पर डेमोक्रेट बाइडेन की पार्टी से 2 कमिश्नर यहाँ पर आप देख सकते हो, और दूसरे यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिपब्लिकन जो ऑपोजिशन पार्टी यहाँ पर है उनके 2 मेंबर है, तो बीजेपी कांग्रेस जैसा आप समझ लीजिए। तो ये 4 यहाँ पर होते हैं, लेकिन मेन जो बंदा यहाँ पर है जिसका वोटिंग यहाँ पर काउंट होता है वो रूलिंग पार्टी का ही होता है, जो बाइडेन का पार्टी का। तो इस पूरे एसईसी के अंदर 3 लोग थे जो बाइडेन की पार्टी से हैं और वही मेजरली यहाँ पर हर बार नो बोलते थे, और 2 लोग जो हैं जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, वो हर बार यस बोलते थे लेकिन जीतते नहीं थे क्योंकि 3 तो वैसे डेमोक्रेट्स हैं, वो नो बोलते हैं। तो इस बार इंपॉर्टेंट ये था कि इन तीनों में से जो बार बार रिजेक्ट करते हैं डेमोक्रेट पार्टी, इसमें से अप्रूव कौन करता है। और फाइनली यहाँ पर गैरी गेंसलर जो है उन्होंने यहाँ पर अप्रूव किया है, और यहाँ पर ईटीएफ जो है उनके अप्रूव करने के 3:5 की यहाँ पर वोटिंग रिजल्ट आया और ईटीएफ यहाँ पर अप्रूव हो गया। अब जब ईटीएफ अप्रूव हो गया तो यू कैन सी हियर 11 बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो चुके हैं। ब्लैक रॉक, आर्क इन्वेस्ट, ग्रे स्केल जिन्होंने केस यहाँ पर विन किया, वैनेक, बिटवाइस, फिडेलिटी, हैशडेट, विजम, इन्वेस्को, फ्रैंकलिन, मतलब ये बहुत बड़े बड़े नाम है जिनके बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ एप्लीकेशन यहाँ पर अप्रूव है। दे कंट्रोल सो मच स्टफ, मतलब बहुत, आई थिंक काफी बड़ा अमाउंट ऑफ वर्ल्ड के अंदर चीजें जो है इनमें से ये जो फर्म्स है वही यहाँ पर कंट्रोल करती हैं। ब्लैक रॉक तो आप जानते हैं कितना बड़ा जायंट यहाँ पर है, फिडेलिटी। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो ये एकदम से हृदय परिवर्तन यहाँ पर गैरी गेंसलर का है कि एकदम से उन्होंने अप्रूव कर दिया, मतलब हुआ क्या? तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर ये है कि गैरी गेंसलर के पास अगर ऑप्शन होता आज के डेट में भी वो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव नहीं होने देते, वो डिक्लाइन यहाँ पर उसको करते। अप्रूव करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये कि उनके पास कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं था। क्योंकि अगर आप देखेंगे गैरी गेंसलर की जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने क्लियरली ये चीज बोली है कि यहाँ पर हमने ऑल दो बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव तो यहाँ पर कर दिए हैं, लेकिन
क्योंकि रिसेंटली ग्रे स्केल वर्सेज एसएससी का केस चल रहा था कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने यहाँ पर रूलिंग जो है वो ग्रे स्केल के फेवर में दे दी कि एसएससी का डिसीजन उनकी एप्लीकेशन को डिक्लाइन करना यहाँ पर सही नहीं है, तो फिर से एप्लीकेशन को देखो। और साथ में यूएस के अंदर भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था, जहां पर अगर आप देखेंगे एसईसी ने गलती एक ये करी कि नॉर्मली वो बोलते हैं बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ इसलिए अप्रूव नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, मैनिपुलेट किया जा सकता है बिटकॉइन की प्राइस को, तो इसलिए स्टेबल नहीं है, तो हम स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव नहीं करेंगे। लेकिन गलती ये कर दी उन्होंने कि बिटकॉइन के फ्यूचर ईटीएफ ऑलरेडी अप्रूव कर रखे हैं। बिटकॉइन की फ्यूचर की जो प्राइस है वो भी तो बिटकॉइन की प्राइस से उठती है, उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ की जो प्राइस है वो भी तो बिटकॉइन की प्राइस से वहां पर वो प्राइस उठाते हैं। तो सब लोगों ने ये क्वेश्चन करना चालू कर दिया। इनफैक्ट ग्रे स्केल जो केस विन किया वो भी इसी बेसिस पे विन कर गया कि अगर तुम बोल रहे हो कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ सही नहीं है, रेडी नहीं है, मैनिपुलेट हो सकता है, तो तुमने फ्यूचर ईटीएफ कैसे अप्रूव कर दिया? कोर्ट ने ये बोला ये बात तुम्हारी बनती तो है नहीं, इस वाले को बोल रहे हो स्पॉट वाले को कि ये मैनिपुलेट हो सकता है, फ्यूचर वाला मैनिपुलेट नहीं हो सकता, वो भी तो बिटकॉइन की प्राइस उठाता है। और ये चीज को लेकर कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे पॉलिटिशियन ने उनसे क्वेश्चन किया, एंड इसी कारण से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था करना। वो डिक्लाइन चाहते थे लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि अगर करते तो उनके ऊपर और प्रॉब्लम यहां पर हो जाती। तो इसलिए फाइनली उन्होंने यहां पर अप्रूव किया, इसलिए स्टेटमेंट भी यहां पर आप देख सकते हो उन्होंने ओवरऑल ये चीज बोला कि हमने अप्रूव तो यहां पर कर दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम यहां पर बिटकॉइन को एंडोर्स कर रहे हैं। बिटकॉइन अभी भी अगर आप देखोगे प्राइमरली इज it's a speculative volatile asset that's also used for illicit activity including ransomware, money laundering, sanction evasion, terrorist financing. So he is in a way not happy, but he had no option, so he had to do it. And इसी कारण से यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ETF जो अप्रूव हुए हैं उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो यूएस की कंपनीज को जाता है जिन्होंने यहाँ पर फाइट किया, ग्रे स्केल को जाता है, वहां के कांग्रेसमैन को जाता है जिन्होंने राइट तरीका लॉ के अकॉर्डिंग चीजों को फॉलो करके यहाँ पर कंटेस्ट किया इस चीज को। नहीं तो एसईसी रूलिंग गवर्नमेंट की यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आज की डेट में बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव नहीं करते, लेकिन उन्होंने देखा कहां पर क्या चीज वो गलत कर रहे हैं, कहां पर उनकी प्लेइंग कार्ड्स में गड़बड़ उन्होंने यहाँ पर करी है, और वहीं पर बाजी जो है उन्होंने यहाँ पर पलट दी। सिर्फ इसी कारण से यूएस के अंदर जो फर्म्स हैं, जो फर्म्स ने ईटीएफ फाइलिंग करी है, जो पॉलिटिशियंस हैं जो बिटकॉइन को लेके बिलीव करते हैं और थिंक इट्स समथिंग पॉजिटिव, उनकी मेहनत के कारण, उनकी इन सारी चीजों के कारण, जिसमें ग्रे स्केल भी बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पर प्ले करता है, उनके कारण कॉइनबेस भी बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पर प्ले करता है, उनके कारण आज के डेट में बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ यहाँ पर अप्रूव हुआ है। बहुत बड़ी चीज यहाँ पर है, ये पूरे जो वहां की कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनके कारण, उनकी मेहनत के कारण यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हुआ है। अब बात हम करें कि ओके अब ये चीज हो गई, अब इसके बाद अगर आप देखेंगे बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ जैसे अब अप्रूव तो हो चुके हैं, आज रात से ट्रेडिंग जो है यहाँ पर चालू हो जाएगी, इसलिए आज रात का इंपॉर्टेंट रहेगा जहां पर हमको देखना होगा कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर किस तरह का रिएक्शन आता है, क्योंकि कल जब ये न्यूज निकल के आई तो इतना कुछ मूवमेंट नहीं था, बिटकॉइन मैक्सिमम $48,000 तक गिरा, एंड अभी तक हमारा जो अपवर्ड मूविंग चैनल चल रहा है उसी के अंदर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। तो आज रात को जब ये ईटीएफ ट्रेडिंग लाइव होती है, वी हैव टू सी, सब यही देखेंगे कितना वॉल्यूम जो है यहाँ पर आता है, कितनी डिमांड जो है यहाँ पर आती है, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड वील हैव टू सी वहां पर बिटकॉइन की प्राइस का रिएक्शन जो होता है वो किस तरह से यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जो हम फॉलो अप यहाँ पर करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर बात की ये बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हुए हैं, तो इससे बहुत सारी स्टेटमेंट आपको चेंज होते हुए देखने को मिलेगी। बहुत सारी कंपनीज है जो अब इन ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकती हैं, बाय यहाँ पर कर सकती हैं, मतलब लॉट ऑफ पीपल आज की डेट में जो बिटकॉइन को लाइक भी नहीं करते, जेपी मॉर्गन के सीईओ जो बिटकॉइन को लेकर हमेशा उल्टा ही बोलते रहते हैं, उनकी फर्म जो है वो खुद ही यहाँ पर सर्विसेज जो है ईटीएफ वालों के साथ, उनके साथ ऑथराइज पार्टी बन के साथ में काम कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन होगी जो लोग चाहते भी नहीं है बिटकॉइन को कुछ करके करना, फिर भी वो कर रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मनी, एंड व्हेन इट्स ऑल अबाउट मनी, तो जहां पर उनको प्रोडक्ट दिखता है, जहां पर रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या इलॉन मस्क, काफी लोगों के व्यू पॉइंट चेंज होंगे, इलॉन मस्क के व्यू पॉइंट चेंज होंगे कि और बिटकॉइन को वो यहाँ पर बाय करेंगे। तो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस सेशन यहाँ पर हुआ था, और इस सेशन के अंदर अगर आप देखेंगे कैथी वुड जो सीईओ आर्क इन्वेस्ट की, और जिनका ईटीएफ जिसकी ड्यू डेट थी 10 जनवरी और वहां पर अप्रूव हो चुका है, वो यहाँ पर थी, उनकी टीम यहाँ पर थी, ब्लैक रॉक आई शेयर्स अगर आप देखेंगे उसकी टीम यहाँ पर थी, और बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग यहाँ पर थे जिन्होंने यहाँ पर ईटीएफ को लेके बात यहाँ पर करी। और इसी स्पेस सेशन के अंदर अगर आप देखेंगे इलॉन मस्क ने भी ज्वाइन किया। अगर आप देखेंगे कैथी वुड का इलॉन मस्क के साथ भी काफी अच्छा रिलेशन है, क्योंकि उनकी कंपनी के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट कैथी वुड ने यहाँ पर किया, टेस्ला एंड बाकी कंपनीज के अंदर, तो इलॉन मस्क भी इसके अंदर पार्ट थे। और इसके अंदर इसी सेशन के अंदर काफी डिस्कशन हुआ जहां पर कैथी वुड, उनकी टीम, ब्लैक रॉक आई शेयर्स की टीम जो इलॉन मस्क को बोल रहे थे कि बिटकॉइन को लेकर भाई तुम भी थोड़ा देखो, अब थोड़ा सा ऑरेंज पिल जो है वो करने की यहाँ पर कोशिश उनको करी जा रही थी। बट अब इलॉन मस्क क्या उनका व्यू पॉइंट चेंज होता है आने वाले टाइम पे, वो बिटकॉइन को बातों से तो ये लगा कि हाँ ही इज लाइक ही रिकॉग्नाइजेस कितनी बड़ी है यहाँ पर डील है, लेकिन वील हैव टू सी कि आने वाले टाइम पे क्या वो और बिटकॉइन बाय करते हैं, ईटीएफ वगैरह यहाँ पर बाय करते हैं, बिकॉज नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग।
तो क्या आपको लगता है कि इलॉन मस्क यहाँ पर बिटकॉइन को बाय करेंगे? और मेरे को तो लगता है शायद आने वाले टाइम पे हमको बिटकॉइन को लेके कुछ बाय बाय करते हुए उनको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने यहाँ पर ये बोली कि ट्विटर के ऊपर बिटकॉइन पेमेंट को लिया, एक्स के ऊपर पेमेंट को लेके बिटकॉइन का इंटीग्रेशन कुछ यहाँ पर हम देख सकते हैं, जहां पर कुछ हफ्तों पहले यहाँ पर ट्विटर ने अनाउंस किया था, एक्स ने अनाउंस किया था कि पीयर टू पीयर पेमेंट मेथड जो है वो ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो वहीं पर उन्होंने बोला कि बिटकॉइन की पेमेंट को लेके भी हम कुछ चीज जो है यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर वैसी कोई चीज आती है तो वो भी बहुत पॉजिटिव रहेगी। तो ओवरऑल इन अ वे यू कैन सी कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ्स का इंपैक्ट किस लेवल का है। मतलब इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग व्हाट हैज हैपेंड। मतलब ये है कि वर्ल्ड लेवल पे एक तरह से एक्सेप्टेंस जो है बिटकॉइन की वो यहाँ पर आ गई है। एंड इसी के कारण अब हमको बहुत सारी चीजें जो है चेंज होते हुए देखने को मिलेगी, बहुत सारे प्रोडक्ट जो हमको देखने को मिलेंगे। जैसा मैं बोला 2024 का टाइम भी ऐसा भी रहेगा, पुराने जो प्लेयर्स थे उनको पुश आउट किया जाएगा धक्का मार के। और ये जो बड़ी फर्म्स है जो पैसा कंट्रोल करती हैं, सारी चीजें करती हैं, जब उनको दिख रहा है कि बाकी सब पैसा बना रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, ये नए नए एक्सचेंजेस आ रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी यहाँ पर बना रहे हैं, हम क्यों मिस आउट कर रहे हैं? हमारे इन्वेस्टर्स को चाहिए तो हम भी अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे। वही चीज यहाँ पर करंटली जो है हो रही है, यहाँ पर आज की डेट में हर एक बैंक कुछ ना कुछ चीजें जो है यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा है। बस वही चीज इंडिया के अंदर अभी तक नहीं आई है। इंडिया के अंदर भी अगर हम फॉरवर्ड मूव करें, क्योंकि सुनर लेटर इंडिया के अंदर भी बिटकॉइन की ईटीएफ और ये सारे प्रोडक्ट्स और सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी, लेकिन वी आर ऑलवेज बिहाइंड समहाउ। आई डोंट नो व्हाई वी आर ऑलवेज बिहाइंड। इस बार भी वैसा नहीं हो जाए। होपफुली चीजें जो है आने वाले टाइम पे यहाँ पर चेंज हो। नेक्स्ट टेक्स सेशन के अंदर प्रॉब्ली कुछ राहत जो है यहाँ पर एटलीस्ट नो लॉस सेट ऑफ जो दे रखा है, जो बहुत ही डेडली एक तरह से क्रिप्टो के ऊपर रूल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, वो रिमूव हो या कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टांस जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो यहाँ पर ले। एंड इन सारी चीजों को भी आई एम श्योर इंडियन गवर्नमेंट भी क्लोजली, इंडिया के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हो गए, आरबीआई भी इन वे यहाँ पर, साथ में यहाँ पर सेबी वगैरह बाकी जो डिपार्टमेंट्स है वो भी काफी क्लोजली देख रहे होंगे ये जो इतना बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। और जो भी लोग बिटकॉइन को लेके क्रिटिसाइज करते थे, जो भी लोग बिटकॉइन को लेके बोलते थे कि इट हैज नो फ्यूचर, इट इज अ टूलिप मेनिया, आई होप उनको भी एक काफी अच्छा आंसर जो है यहाँ पर मिल गया है। उनका भी जो व्यू पॉइंट है जो इतना रिजर्व था वो थोड़ा सा यहाँ पर ओपन हुआ। एनीवेज गाइस, आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट, एंड आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो वेयर आई थिंक वी नीड टू टेक अ स्टेप, जहां पर हमको गवर्नमेंट को अप्रोच करके वी नीड टू ट्राई एंड टॉक टू देम कि आने वाले टैक्स सेशन के अंदर वो क्रिप्टो टैक्स को रिड्यूस करें, कुछ राहत यहाँ पर लेके आए। तो उसके लिए आने वाले टाइम पे एक वीडियो शेयर करूंगा वेयर वी हैव टू ऑल कम टुगेदर एंड इफ वी ट्राई टू पुश। गवर्नमेंट जरूर कम्युनिटी की बात जो अगर उनके सामने जाएगी, लेकिन सबकी जानी चाहिए, अगर जाती है तो हो सकता है शायद पॉसिबली वो कुछ एक्शन यहाँ पर ले। तो उसको लेके मैं एक वीडियो जो है यहाँ पर बनाऊंगा एंड आई टेल यू हाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड। तो वो वीडियो भी डेफिनेटली मैं जल्दी यहाँ पर शेयर करूंगा। लेकिन आज का वीडियो अगर अच्छा लगा, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ जो अप्रूव हुआ है, और आज जैसे अगर बताओ कोइंसिडेंस, आज से 15 साल पहले हेल्पीनी जो है, हेल्पीनी का पहला बिटकॉइन के ऊपर पहला जो ट्रांजैक्शन था हेल्पीनी और सतोशी नाकामोटो का 10 बिटकॉइन का वो आज से 15 साल पहले यहाँ पर हुआ था। तो आज उस वो 15 साल पहले हुआ था और 15 साल बाद बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ, मतलब बहुत बड़ी कोइंसिडेंस। देखो आप, क्या क्या डेडलाइन भी ऐसी बनी और एकदम, तो दैट्स लाइक अ वेरी कूल थिंग, राइट? तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, एंड इफ यू लाइक हाउ वी कवर्ड दिस एंटायर ईटीएफ स्टफ, कैसे आपको अपडेटेड रखा, पूरा प्रोसेस समझाया, तो प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब, दैट्स द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। एंड व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स? क्या आपको लगता है बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को लेकर, आर यू एक्साइटेड? व्हाट डू यू थिंक आज रात को क्या होने वाला है बिटकॉइन के साथ? एंड क्या लगता है इलॉन मस्क बिटकॉइन बाय करेगा, नहीं करेगा, या आपको लगता है कि इलॉन मस्क को करना नहीं चाहिए, जितना दूर है उतना यहाँ पर अच्छा है? कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन जाने से पहले मैं एक थोड़ा सा इमेज है जो आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा, जो एक फॉलोअर ने यहाँ पर शेयर करी थी, समथिंग दैट यू कैन लुक एट, कि इंडिया के अंदर आफ्टर बिटकॉइन ईटीएफ न्यूज केम आउट, थोड़ी ऐसी हालत कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स है उनकी अभी करंटली ऐसे देखने को मिल रही है। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।